अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरी ड्यूटी लग गई है भाई जी, क्योंकि मैं आजकल घर पे ज़्यादा होता हूँ और ये काम कर रही होती हैं, मेरी खिदमत नहीं काम कर रही होती हैं, तो वो फिर मेरी ड्यूटी लगा देती हैं कि भाई आप शुरू करें, आप ही बात करें और दिखाएं हमें। तो मैं इनको अब आपसे मिलवाता हूँ। ये बड़ी बेचैन है मिलने के लिए, गपशप मारने के लिए। फिज़ा जान बहुत मेहनत कर रही हैं, उनकी फूफो भी बहुत मेहनत कर रही हैं। ये दोनों मेहनत करके मेरे ख्याल में कोई सरप्राइज़ देना चाहती हैं आप? जी फिज़ा जान नहीं जाता। किधर है फूफो जान? मेहनतें कर रही हैं आप, सफाइयाँ कर रही हैं। बस वो काम साथ साथ चलता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? ठीक ठाक। आज अफसर साहब ने खोला है तो मेरा ख्याल है कि अच्छा ही सलाम दुआ किया होगा पीछे ही ने। मैं ये एक लतीफा हो गया अभी एकदम से। ये मुझे जो है ना पीछे करना चाहती हैं, दूर रहे मेरे से। इनका मतलब ये मेरे से दूर रहे। मतलब ये इतना मेरे ऊपर ऊपर आ रहे हैं तो मैं कह रही हूँ पीछे ही रहे। तो सारी दुनिया में जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी व्लॉग फैमिली, सबको नमस्ते, आदाब अर्ज़ है और सत श्री अकाल। खुश हैं जिधर जिधर हमारे हम ज़बान हमारा व्लॉग देखते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे शेयर किया करें। मैं शुरू में ही आज कह रही हूँ क्योंकि हमारे जो व्लॉग है बच्चों ने बड़ी मेहनत से तैयार की है मैक्सिको में, लेकिन उनकी रीच नहीं हो रही अपने व्यूवर्स तक ना। तो हमारी आपसे ये इल्तमास है कि इनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, व्यू करें और अपनी राय दें भरपूर तरीके से कि हम इसको और बेटर से बेटर कर सकें। और फिर दूसरी ये बात है, जो हम कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश का हमें कुछ तो रिकॉर्ड मिलना चाहिए। आपकी ये तफरीह तबाह के लिए है कि हम अपनी फैमिली और आप हमारी फैमिली को दिखाते हैं और चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी हमें जवाब दे। मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। मैंने आज शुरू में लतीफ़ा हो गया है कि मैंने कह दिया जरा परे कुर्बत चाहिए। कुर्बत चाहिए। ये जरा जो है ना हमारी सौतन, ये क्या है, ये कचरा, कचरा इसको परे करें। अब आप करें। ये देखें कुर्बत जो है झाड़ू से साफ कर दी इन्होंने हमारी। सो एनीवेज आज गपशप लगाएंगे और ये देखिए हमारा काम बहुत सारा हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, ये भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बारबेक्यू का हमने आज प्लान किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कितना विंडी है, कितनी हवाएं चल रही हैं, तो वो जो है वो मेरे ख्याल में आज नहीं सही रहेगा। हमने वैसे टेस्ट ही करना था, मैंने कहा पूरी पार्टी करनी है। पूरी पार्टी करनी थी। या अच्छा, या मैं तो टेस्टिंग 1 2 3 के चक्कर में था। वो बचपन में आपको पता है हमारे उधर इकबाल पार्क में, लिबर्टी में लाउड स्पीकर लगते थे, मस्जिद के नमाज की तैयारी हो रही है तो वो कहते थे टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3 लाउड स्पीकर में, यानी कि आवाज़ आ रही है, ठीक आवाज़ आ रही है। तो जब भी मैं कोई टेस्टिंग करता हूँ ना किसी चीज़ की भी, तो मैं टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3 करता हूँ। कि हमने कल प्लान किया था कि आज इसको टेस्टिंग 1 2 3 करेंगे, लेकिन आप कह रही हैं नहीं, वो XYZ होना है उसका। या आज नहीं हो सकी, कल करेंगे। कल करेंगे, ज़रा हवा कम हो जाए ना फिर करेंगे। कल कहते तो हैं हवा कम। देखें वो कैसा उसका जो है परफॉर्मेंस कैसी है जो हमने चीज़ ख़रीदी है। तो फिर हम अपने जो प्यारे यार दोस्त हैं जिनके साथ हमारा काफ़ी आना जाना रहता है, बारबेक्यू चलते हैं उनकी तरफ, तो उनको हम दावत देंगे इंशाल्लाह। ये भी बन चुका होगा और हमारा टेस्टिंग 1 2 3 भी देख चुके होंगे कि कैसा चल रहा है। चलें जी, बाकी एक्टिविटी शुरू करते हैं इंशाल्लाह, आपको लेके चलते हैं, अभी दिखाते हैं।
क्या खा रहे हैं आप दोनों? तब से खा ही जा रहे हैं। चेरू जाने टूटे हैं, चेरू जाने टूटे। इनको मीठे का शौक, मीठे का शौक। 2-3 दिन पहले मैं और ये गए क्रिस्पी क्रीम, जिसे आप लोग के कहते हैं ना, के। तो उनको बताएं के का मतलब क्रिस्पी क्रीम। तो वो क्रिस्पी क्रीम गए तो हमने 6 खा लिए और 6 खा लिए। 3 तौबा तौबा, तीन खा लिया हमने। बहुत मीठे, बहुत मजेदार, नो डाउट। अब आप लोग आए हैं, कल इन्होंने फिर लिए, 2 फिर खा गई। एक कल एक खाया, आज एक खाया। और अब ये खा रहे हैं, 15 मिनट नहीं गुजरे तो दर्द हो रही है। नहीं दर्द क्या किया आपने? जिंदा मछली तो नहीं खा ली कि दर्द हो रही है। एकदम मेरे को दर्द होने लग गई। बात ये है कि ये परेशान हो गई कि मैंने क्यों खाया। उससे इनको दर्दें भी शुरू हो गई, इनसे परेशानी भी हो गई। चले आप ये फिजा को बताएं ये क्या खा रहे हैं, वो टॉपिक छोड़ें। ये बताएं, ये इस पे किस पे टूटे हुए हैं आप? ये जी अखरोट है, ये भी व्यूवर धर्म का ना कुछ ना कोई खाते रहते हैं। ये पिस्ता है, बादाम है, किशमिश है। पिस्ता तो हमने डाला ही नहीं फिजा, जब से आपके लिए पिस्ता आया हुआ है आपने भी नहीं खाया। मैंने जाने से पहले 1-2 दिन इसमें खाया। डालो कि तुम ओके, खाती रहा करो। ठीक है। हाँ क्योंकि इसके हैं 1, 2, 3, 4, 5 पोर्शन। हाँ, या। 5 पोर्शन है, तो इसका तुम खा सकती। ओके। अब मैं इनको ये खिला रहा हूँ कि जो गिल्ट है वो थोड़ा कम हो। शुगर का जो है ना, शुगर का जो प्रेशर है वो कम हो। इनको दर्द भी शुरू हो गई। जैसे लोग बैठ जाके सारा खाना खुना खा कर एंड पे कहते हैं डाइट पेप्सी ला दो, तो बैलेंस कर लेते हैं उससे। या ग्रीन टी पी के एंड पे कहते हैं चलो पूरा दिन जो खाया खत्म हो गया। अच्छा, मुझे कभी ग्रीन टी से कोई फाका नहीं हुआ आज तक। आप डॉक्टर से चेक करवाएं। ग्रीन टी बड़ी अच्छी होती है, ग्रीन टी पीनी चाहिए, नींबू डाल के। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ? फिजा जान ने कहा है कि वहाँ नहीं। पे आपकी खूबसूरती पे 4 चांद नहीं लग रहा, क्योंकि लाइट गलत पड़ रही है। अच्छा, आपकी खूबसूरती मदकोफ हो रही थी मेरी खूबसूरती। क्योंकि आपकी रोशनी नहीं बढ़ रही थी। लो जी, रोशनी तो फिर दिलों के अंदर होती है। अच्छा, सब मुझे पूछते हैं कि ये दिलों के अंदर क्या है भाई? दिलों के अंदर आप कहती रहती हैं खुशी, ये हमें दिलों डराओ, के तो अंदर है। बात कुछ नहीं हो रही है, हमें डराओ दिलों के अंदर रोशनी। रोशनियां तो दिलों के अंदर है जनाब। जो अल्लाह है ना, उनके अल्लाह क्या है? उनका अल्लाह नूर है। नूर है अल्लाह पर। नूर का मतलब रोशनी। अच्छा, रोशनी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो लाइट, एनलाइटेंड होते हैं, दिमाग खुलता है, सोच मतलब खुलती उसके है, डेप्थ में बड़ी जाए तो डेप्थ में जाए डेप्थ ना, में जाए तो बड़ापन नजर आता है कि बड़ा है कुछ, बड़ी हर चीज में बड़ाई है, तो उसे रोशनी कहते हैं। आप रोशन हैं आप। रोशन रोशन। नहीं, आप मुझे आज झाड़ू से परे क्यों किया आपने? झाड़ू मार रही मैंने है। कहा कि मैं झाड़ू मार रही हूँ, ये मेरे ऊपर लगे आ रहे हैं, गंद नीचे है और ये क्या कर रहे हैं? मैंने इसलिए कहा पीछे पीछे पीछे। गुनाह हुआ है आपको, गुनाहगार, शौहर को पीछे किया है। बड़े गुनाहगार है, बहुत नहीं, गुनाहगार। मैं करीब इसलिए आ रहा था कि आपकी आवाज क्लियर आए। आप दूर थी ना, अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझी मोहब्बत की वजह से आ नहीं नहीं, मैंने कहा कि ये मेरी तरफ क्या कैमरा ला रहे हैं, नीचे गंद है, अभी गंद पे चढ़ जाएंगे क्योंकि इन्होंने तो देखना नहीं है गंद को, किसी चीज को भी, इन्होंने तो ऊपर आ जाना है। हाँ, ला ला ला। वो कहते हैं ना कि हम ओवरटेक करते हैं, हम टेक ओवर कर देते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला सब टेक ओवर करते हैं, सब कुछ अल्लाह के आज काम। जाना नहीं कहीं? हाँ चले ना, मैं तो कह रही हूँ निकलें। क्यों फिजा? चक्कर जरा एक लगा है। मैं तो आइसक्रीम खाना चाहती थी उधर ही जाके, लेकिन मैंने कहा अब ये खा लिया, अब आइसक्रीम पोस्टपोन हो गई क्योंकि ये इतना मीठा खा लिया। इसके ऊपर अगर आइसक्रीम खा ली 3 माह की हामला लग जाएंगी, पेट हो जाएगा। पहले ही मोटापा बढ़ा, जा ही नहीं रहा मोटापा, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, ये जो
जो अननेसेसरी करते हैं खा ये- लेते हैं हम इस वजह से। हाँ ये ड्रग है, आपको पता है शुगर इज अ ड्रग, पता है मुझे। नंबर 1 ड्रग इन द वर्ल्ड। और आपको पता है कि कैंसर की सबसे बड़ी वजह यही है। ये सब ने डॉक्टर्स ने ऑनलाइन पे मैंने देखा है, वो पहली वजह जो है ना ये कहते हैं कैंसर की चीनी, शुगर। ये शुगर वो कहते हैं बिल्कुल जिंदगी से मीठा ना निकाल खाएं यार, मीठा नहीं सही। ये निकाल देनी चाहिए फिजा, निकाल देनी शुगर चाहिए। निकाल देनी चाहिए, लाइफ में से निकाल देना। और बाहर भी कोई मीठा नहीं खाना चाहिए, कोई भी मीठी चीज आए तो। मेरा ख्याल है निकले जरा किधर? वो उधर वी और वी पे बीवी हम तो समझोगे कि ये बीवी बीवी वी बीवी कह रही है शायद। वी टेबल देखा है मैंने कहा वी पे। तो ये मैंने वीडियो में इनकी देखता हूँ मैं, ये बैठी हुई हैं गाड़ी में ख़ास तौर पे, तो ये नाक खुजाती हैं। आपने गौर किया है कभी? वो खारिश हो जाती है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करने लग जाती हूँ, खारिश होती है। बारिश इधर होती है इधर होती है? नहीं अंदर तो उंगलियां नहीं मारती, खारिश होती है। अंदर उंगली नहीं कभी मारी। अच्छा तो बना उस बेला ये तौबा नौज बिल्ला, अंदर उंगलियां नहीं मैं मारती। ये जुल्फे बिखर गई हैं आपकी इधर से, ठीक है उजड़ गई। अल्लाह ना करे हम क्यों जुड़े। अल्लाह आपको सलामती दे, मेरे बच्चों को सलामती दे। नहीं बाल ऐसे हुए हुए थे ना, बाल उजड़ गए हैं। वो बाल बस क्या करें, ऐसा ही है, खूबसूरत बाल ऐसे ही होते हैं। मैं भी देख रहा था ना, तो मैं देखा यूं यूं कुछ कर रही है और मुंह भी ऐसे ऐसे कर रही फिदा है। आप पीछा नहीं छोड़ेंगे इस बार, जान बूझ के ये इरिटेट हो। आपको पता है कि इरिटेट नहीं करते, बुरी बात। नहीं इरिटेशन नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। बुरी बात ये इरिटेट। नाक खुजाती हैं ये, इसमें गलत क्या है? सच है ये बहुत ही ज्यादा सच। आप नहीं बोलते क्यों विद्या जानो, बहुत ज्यादा सच्चे खरे बंदे हैं। सच। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा हमने जो अपनी कहानी शुरू की थी वो कहानी अभी तक नामुकम्मल पड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ 2 हर्फों में कहानी सुनाए, जिंदगी खत्म, पूरी कहानी सुना के अल्लाह अल्लाह खैर चला। बड़ी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी। मुझे तो सच जो सच बताएं फलूदा बड़ा याद आता है आजकल। वो उसका जो फिरोजपुर रोड वाला, फिरोजपुर रोड वाला कसूरी फलूदा वो जिया साहब ने भी बड़ा पसंद किया हमारा, बहुत पसंद किया जिया साहब कि ने हम भी। बचपन याद करा दिया आपने। नहीं बचपन क्या, वो अभी भी है, चाहे तो अभी भी हम खाते हैं। नहीं, वो- लेकिन जियाद साहब ने जो बताया ना वो थोड़ा सा मतलब पुराने 20 साल जमाने की पीछे बात। चला गया। उन्होंने तो कोई सालन भी बताया है। वो आपने बताया जियाद साहब के ये है कोई 30 साल पुरानी बात, जब मेरी और असद की शादी हुई थी। ये 92-90 की बात है कि वो रसगुल्ले भी गुलाब जामुन भी उनके होते थे, रसगुल्ले भी होते थे, और उनकी वो जो होती थी ये देगी, देगी बल्कि तो देगी स्टार्ट ही उन्होंने किया था कमाल, लाहौर में जो है कमाल। ना देगी। जियाद साहब स्टार्ट ही उन्होंने किया, आपको भी पता होगा। देगी चिकन। हाँ देगी चिकन जो था ये स्टार्ट ही उधर से हुआ था, कसूरी वालों से। और पहले पहले जो कसूरी का मालिक था, हम जब पहली दफा गए हैं शादी के बाद, मुझे याद है आपके साथ ही मैं गई हूँ। उस वक्त एक पुरानी सी मतलब ये दुकान थी, बड़ी तो इतनी थी, साइज उसका इतना ही बड़ा था, लेकिन पुरानी थी। और अंदर जब गए तो तस्वीरें लगी हुई अदाकारों की, औरत अदाकारों की, अंजुमन की, फ्लॉ की, है ना, कितनी तस्वीरें थी लगी हुई, मुझे अभी तक याद है और आपको भी याद होगा जिया साहब। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो बिल्डिंग वो पुरानी गिराई, क्योंकि कमाई उनको बहुत हुई। बहुत कमाल। ये जो देगी चरगा उन्होंने शुरू किया ना, इसपे तो इतना कमाई हुई कि बारी नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने वो नई बिल्डिंग बनाई। उसके बाद अभी भी उनके वो गुलाब जामुन वगैरह तो हैं, लेकिन कसूरी फलूदे का क्या कहना है भाई? नहीं वो एक्चुअली पड़ गया था, ये फेम के अंदर आना चाहता था। कौन वो जो आदमी? आदमी, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। अब तो बूढ़ा वो भी हो गया होगा, अब तो होगा हमारी नहीं एज शायद। का होगा, है ना।
वो जो है ना उसको बड़ा शौक था फिल्म एक्टर्स वगैरह के साथ उठना बैठना। शायद कोई फिल्म में उसने कोई उसको काम भी किया उसने काम हल्का किया हो, या उसने फिल्म बनाता हो। बनाई भी है या बनाई भी है। तो खैर वो जमाने के जो लोग हैं ना इस टाइप के, वो बेचारे रुड़ जाते हैं क्योंकि बाद में वो काफी अर्सा हमें नजर नहीं आया फिर, है ना। वो पहले तो उधर ही फिर रहा होता था, अंदर अपना काम को हम लोगों से करवा रहा होता था, लेकिन बाद में लोग बदल गए, दूसरी सूरतें आ गई, नए लड़के आ गए, उनके मालिक कहते थे ये मालिक है ये मालिक है, वो बंदा नजर नहीं आया। तो जिया साहब आप भी हमारा कसूरी फलूदा इचरे वाला जो है ना, आप भी खुश हुए हैं सुन के, मेन रोड पे जो था। तो क्योंकि हम लाहौरी हैं, हमें तो आप कोई भी जिक्र करें तो याद आ जाएगा। निशात टिक्का एक होता था मिकलोर रोड पे, निशात कैफे। निशात कैफे, वो अभी मकबूल भी है। भाई ना, मैं शुरू में ना शादी भी नहीं मेरी हुई थी, शादी से पहले की बात है। मेरे बहनोई जो थे ना, वो फूड के डायरेक्टर थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो वो जो है ना, वो हमें कई दफा उधर निशात टिक्के के पास लेके गए हैं। वो लक्ष्मी चौक में होता था और उसकी चांपें होती थी, वो कटाकट होता था। वो जो है वारिस निहारी वाला था एक, वो तो अनारकली में। आज भी होगा मेरा ख्याल, मोमदी नहीं आ रही है आज। अब मोमदी हो गई है, पहले वारिस होता था। गए हुए हैं आप? ओ किधर किस जगह ना? वारिस ने आ रही तो वो तो अंदरून दुनिया थी। की फेवरेट। अंदरून मेरा ख्याल लोहारी में नहीं थी बात। अंदरून नहीं, में लोहारी के करीब अनारकली में थी। अनारकली के कहीं एरिया में। हाँ, लोहारी के करीब अनारकली का जो अब तो मून पोर्शन मार्केट में भी है। उधर आ गया है। वो उधर भी है, उधर भी है। वो हम लोग सारी रात स्नूकर खेलते थे कॉस्मो क्लब में, और वो जो जीत गया जो हार गया उसने जाके निहारी खिलानी थी। सुबह सुबह जाना 4 बजे 3-4 बजे, उसने खोली होती थी अपनी दुकान, उधर से खाना। याद है एक बार वो किस मैं जगह होती थी असल, मुझे नहीं उसका पता। अनारकली जो मेन अनारकली है उधर से लोहारी की साइड से। लोहारी की साइड से या तो वहाँ पे वो जो है ना, मैं अगले दिन ऑफिस जाना था, नहीं जा सका। इनको पता चला कि नहीं आया, बीमार है, ये आई है। मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, ड्रिपें लगी ओफ, थी, ये तो इनको हो ड्रिप गया था, क्या कहते हैं, फूड पॉइजन। और इतना बुरी हालत थी। और मैं इनकी खबर लेने के लिए गई स्पेशल घर से। उस वक्त हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे काम करते थे। तो मुझे पता है कि इनको कोई सुध बुध नहीं थी, बेहोश पड़े हुए थे। उन्होंने पेट की सफाई की, मैदे की सारी, इनको वो लड़ गया ना, बस कुछ ज्यादा हालांकि खा वो लड़ लिया। गया, लेकिन मुझे अभी भी वही पसंद है सबसे मेरी भी ज्यादा। सब लेकिन फेवरेट। असल आपकी भी पसंदीदा, फिजा की भी यार अच्छा। इसने वाली फेवरेट। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तो निहारी नहीं खाई, हम लोगों ने नहीं खाई, हमारे घर में निहारी का रिवाज नहीं था। मगर हम लोहारी के अंदर नुसरत लोगों के घर के पास एक निहारी वाला था, उसने देग अपनी ना अंदर खोदी होती, जमीन के अंदर होती थी, और नीचे उसने जो भी कोई आग नीचे से तंदूरी मत अंदर आतिशदान में उसने पक्की कर दी हुई थी। वो बंदा भी कोई 3 बजे के 4 बजे शायद खोलता था। नुजर लोग बता, मेरी दोस्त थी, अंदरून ले आ रही जाए तो वो भी 3-4 बजे खत्म हो जाती थी, और सारा दिन वो आराम करता था। क्योंकि आपको पता है मैं विक्टोरिया स्कूल उधर करीब इधर उधर पढ़ती थी, और वहां से नुजरत के घर कभी जाना तो उसके अब्बू बड़े शौक से खाते थे, तो वो भी लेके आते थे और वो भी खा रहे होते थे। तो निहारी एक स्पेशलिटी थी लाहौर में। ये जो लोग आए हैं ना पार्टीशन के वक्त, अमृतसर से और उधर से या कराची, उर्दू स्पीकिंग लोगों की ये डिश थी वैसे निहारी, जो उधर से आए थे पार्टीशन करके। लाहौर वाले जो लोग थे वो नहीं जानते थे लोहारी लोरी क्या कहते हैं, निहारी लोरी, निहारी वगैरह, हरीसा वगैरह, ये लाहौर वालों को नहीं पता था। क्योंकि हमारे शहर में अब्बा जी कहते हैं, मेरे वालिद साहब बताते थे और दादाजी, कि यहाँ कभी निहारियाँ कभी हरीसे सुने ही नहीं थे जिंदगी में। यहाँ तो सादे सादे खाने होते थे, सिली पावे हैं, मगर पकते थे वो भी घरों में पकते थे। वो कहते हैं वैसे पावे मुझे नहीं समझ आता उसमें क्या है। उसमें बड़ी ताकत, वो रबड़ की तरह उसका गोश्त है और शोरवा ही शोरवा। नहीं, अगर सही गला हो तो रबड़ नहीं है, वो बड़ा जबरदस्त है। नहीं मतलब वो बोटी नहीं है ना, नहीं, ये मुंह की बोटी होती है, लेकिन पामों की बोटी नहीं होती।
पर हम लोग तो सीरी बाबे पकाते थे, सीरी भी साथ पकती थी। तो सीरी में क्या होता है? सीरी में तो गोश्त था ये सारा। सीरी में आपका फेवरेट मगज होता है? नहीं तो वो उसमें डाला होता है आपने? हाँ, पूरा मगज पकता है और फिर उसको निकाल लेते हैं भाई, मगज अलग पकता है अलग ना? कर लेते हैं। नहीं। सीरी पावे के अंदर उसी थोड़ी अलग सी- में नहीं पकता है, पकता। उसी में पकता है। पकता उसी में है। जब हांडी वो सारा डिश तैयार हो जाती उसको है, तोड़ फिर के निकालते हैं, फिर उसके आटा लगा के ना उसको मुंह उसका बंद किया होता है, तो वो आटे उतार के तो उसको फिर ऐसे 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 करके सारा मगज निकल आता है। अच्छा, वो अंदर ही पकता है उसी में। और फिर आटे वो में। अलग से सर्व करते हैं, वरना वो तो शोरबे में मिक्स हो जाए। हाँ, मेरी दो चीज फेवरेट है, इनकी फेवरेट है मगज। मगज और मछली। ये दो मेरी ये तो favorite। मगज मेरे साथ कई दफा पुरानी अनारकली खाने खाना जाते रहे हैं, याद है? हाँ। वहाँ ये मगज ही मंगवाते थे, अभी इधर गरम एक नान। चाइनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सैमन फिश है, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी यार, और इतनी मोटी, पूरी अकेला खाता हूँ मैं। ये मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं थोड़ी सी दे दे, मैं कहता हूँ नहीं। नहीं, ये दरअसल उधर जो चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, ये सिर्फ मछली खाने जाते हैं, सिर्फ मछली यार। क्योंकि उधर मछली इनकी पसंदीदा होती है। कौन सा है आपका ये मैंडरिन। मैंडरीन। मैंडरीन में ये सिर्फ मछली उनकी खत्म करते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं मछली देख के। इधर गई अभी इधर बड़ी, और हालांकि प्लेट छोटी है तो मुझे 2 बार करनी पड़ती, 2 हिस्से करने पड़ते हाँ, हैं। लेकिन इतना महंगा है वो। और एक ये मछली अगर खा लेते हैं, मतलब कितना वो $40 का फी बनता है पर पर्सन, $40 टैक्स डाल के। वैसे 35 है, $5-6 जो है वो टैक्स है। तो बाकी तो उनकी चीजें जो है वो आपको पता है, नूडल्स हैं, ये वो है, बहुत चीजें। बहुत से। कोई मेरा ख्याल है 30-40 डिशेज हैं पड़ी हुई, लेकिन सैलड इतने हैं और पता नहीं क्या क्या, मगर ये मछली सिर्फ क्या खाता। बस सूप होता है उधर? हाँ, लेकिन 50 हराम है ना पुत्र, हलाल नहीं है। नहीं नहीं, आप ये दाल का सूप ले लें, वेजी सूप लेकिन ले हमें नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या उसको लें, मशरूम सूप ले लें। गाढ़ा करने के लिए डाल दिया। नहीं नहीं, हमें नहीं पता। हम फाले खा लें, पी लेंगे। फाले किस चीज का? सूप के लिए फाले हाँ, अपना। फाले तो इधर है ही सूप। उसका आपको पता है वो हलाल है? हाँ, कैसे? लिखा होता है बाहर। वो तो लिखा उन्होंने भी होगा। नहीं नहीं, उन्होंने लिखा हो ना, उनकी शॉप पे एक भी चीज हलाल नहीं लिखी हुई उन्होंने। क्या पता चले, हम तो हलाल समझ के खाते हैं। मैंडरीन में तो एक भी हलाल नहीं लिखा हुआ उन्होंने। मगर मैं इसीलिए नहीं कहती हूँ सब अकेले जाएं, फिर हम सबको ना लेके जाएं उधर, इतने पैसे लग जाते हैं। हमने तो कुछ बड़ा सोच के देखना है कि कोई खाने का मतलब की चीज इसमें है हमारी कि नहीं। हम पिज्जा ले लेंगे इतना सा, कुछ और ले लेंगे। उधर सी फूड ज्यादा है, चिकन तो एक है ना। नहीं, इतना सी फूड नहीं रखा हुआ उन्होंने। नहीं नहीं, बहुत है सी फूड, नहीं है सब। वेजी और सी फूड बहुत ज्यादा है उधर। तो खैर उधर एक बार जाएंगे, फिजा जान को दिखाएंगे कैसा है, आप देखिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। सब कुछ सिर्फ मछली की वजह से, आपको मैंने क्लियर कर दिया जनाब, सिर्फ मछली। मछली इन्हें कहीं और भी नजर आ जाएगी तो वो पसंद हो जाएगा। अब वैसी नहीं है, इतना मोटा है उसका। चले ठीक है, ठीक। एयर फ्रायर। तो ठीक है, फिर मेरा ख्याल है हमें इजाजत लेनी चाहिए। बड़े खाने मजेदारों का जिक्र कर दिया है और मुझे पता है जिया साहब ने अब फिर सारे याद कर लेने हैं। उन्हें ये सब जगहों पे जिया भाई आप गए होंगे यकीनन, है ना? क्यों सब जिया रहमान सब जरूर गए होंगे और ये सब जगहों को इन्होंने गंगाला होगा लाहौर की। वो कहते हैं ना खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। हाँ। जिया साहब खाते पीते घराने से भी ताल्लुक रखते हैं और शौक चलता फिरता जो है वो मशीन भी है। और आपको पता है जिया साहब का रिसा जो सबसे मशहूर तरीन था वो निस्बत रोड का था। निस्बत रोड को आप जानते होंगे। निस्बत रोड का रिसा होता था अक्सर दुनिया उधर भाईजान लोग, ये भाभी रोजी बड़ा शौक से इनका फैमिली खाती थी, तो भाईजान सुबह सुबह कई दफा इनके साथ जाते थे लेने के लिए। सुबह सुबह क्या, बल्कि समझे कि वो जाते थे 4 बजे, 3-4 बजे और 6 बजे तक वो खत्म हो जाता था हरीसा। अब तो खैर हरीसा निहारियाँ सारा सारा दिन बिक रही हैं, जब मर्जी जाएं और खाएं। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अब तो जिधर चले मर्जी इजाजत लें। इजाजत लें जी, इजाजत लें। बहुत मजेदार खानों के इस प्यारे प्यारे
जायकों के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आप भी पकाएं, खाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा खाना आपका फेवरेट है, और अगर कोई और है इसके अलावा तो वो भी बताएं ताकि हम उसकी भी आपसे डिस्कस करें। हमारे पास खानों की कैटलॉग है, आप क्या जाने, इधर है इधर। ओके जी, बाय बाय। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।